हेलो दोस्तों, मैं मिथुन विद्लान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा 134 107 जो कि ये इसका एड्रेस दिया गया है। इनके आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट में जो है टीचिंग स्टाफ यानी कि टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जो कि एडवर्टाइजमेंट है, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो भर्ती आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट में आई हुई है उसका आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कितनी पोस्टें आई हुई हैं और उनकी आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट सब्जेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले है टीचिंग स्टाफ एडहॉक बेसिस पर जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है उनके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पीजीटी होम साइंस की वैकेंसीज आई हुई है जिसकी पोस्ट 1 है और उसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड मिनिमम 50% और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है जो पीजीटी में कॉमर्स इंग्लिश एंटीसेप्टेड 01 ईच यानी कि एक पोस्ट है जो कॉमर्स और इंग्लिश दोनों में से एक एक पोस्ट है जो आपकी आई हुई है और इसकी क्वालिफिकेशन भी आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी पोस्ट की। टीजीटी पोस्ट की बात करें तो इंग्लिश की और सोशल साइंस की एक एक पोस्ट आपकी आई हुई है। इसके साथ मैथ साइंस और हिंदी इनकी भी आपकी क्या है एक एक पोस्ट यानी कि पैनल प्रिपरेशन की इनकी भी पोस्टें आपकी एक ही आई हुई है। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश सोशल साइंस मैथ साइंस और हिंदी यानी कि इनमें से इन्हीं सब्जेक्टों से संबंधित आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ बीएड होनी चाहिए 50% मार्क के साथ और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है जो डिजायरेबल में इन्होंने रखी है। इसके बाद बात कर लेते हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज की, जो कि ऑल सब्जेक्ट जर्नल के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि पीआरटी टीचर का होता है, जो प्राइमरी टीचर होता है उसको सभी सब्जेक्ट है वो पढ़ाने होते हैं। तो उसकी टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पर 5 पोस्टें आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको जेबीटी बोल देते हैं या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। या फिर आपके पास हो सकता है बीएड विद मिनिमम 50% मार्क के साथ आपके पास बीएड का कोर्स भी हो सकता है और कंप्यूटर नॉलेज आपकी डिजायरेबल में इन्होंने रखी है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एज की। एज इन्होंने क्या रखी है, एज आपकी 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आप क्या होने चाहिए, जो फ्रेश कैंडिडेट है फ्रेश कैंडिडेट उनकी उम्र है जो 40 साल से नीचे होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंसड कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्र है वो 57 साल से नीचे होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 27 साल रहने वाली एक्सपीरियंस और एक्स सर्विसमैन के लिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष रहने वाली है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो है पोस्टें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती है, टर्म बेस्ड फॉर 3 ईयर 3 साल के लिए ये भर्ती आपकी रहने वाली है। हेड क्लर्क की पोस्ट आई हुई है जो कि एक पोस्ट आपकी यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। और आपकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्स सर्विसमैन ऑफ क्लर्क कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स ग्रेजुएशन हो आपके पास, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो किस पोस्ट पर, कलर कैटेगरी में आप 50-55 साल तक आप कलर की पोस्ट पर रहे हो एक्स सर्विसमैन के तौर पर, और एक्सपीरियंस आपके पास 5 से 10 साल का होना चाहिए इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड अकाउंट होल्डिंग में। और इसके बाद यहाँ पर दिखा है होल्डिंग एज
हेड क्लर्क विद ड्राइंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर सेवी और एमएस ऑफिस की आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भर्ती में यह आपकी आती है। और इसके बाद यहाँ पर नोटिस देखा है, प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन को इसमें प्रीफ्रेंस दी जाने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। पहले आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, APS-chandimandir.in, इस वेबसाइट पर जाना है। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा देंगे। और टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन किस प्रकार से फिल करना है, उसका भी वीडियो हम आपके सामने इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने टेस्टेड कॉपी लगानी है, उसके साथ साथ आपने 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, DD बनवाना है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से। और किसके नाम पे बनवाना है, फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर के नाम पर बनवाना है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो 15 मई 2024 रहने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देते हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा, टेलीफोनी या फिर ईमेल के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। ये था पेज नंबर 1 जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट का था। इसके बाद बात कर लेते हैं पेज नंबर 2 पे इन्होंने क्या दे रखा। पेज नंबर 2 पे इन्होंने दे रखा पे स्केल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, पोस्ट दे रखी है, उसके बाद पे है जो पर मंथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पीजीटी के लिए आपकी 37,600 रुपये, टीजीटी के लिए 36,000 और पीआरटी के लिए 34,500 रुपये और हेड क्लर्क के लिए 26,023 रुपये है जो आपकी पर मंथ सैलरी इस आर्मी पब्लिक स्कूल में आपकी रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर कुछ देर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने इस वाली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और आपने क्या करवाना, फिर सारे डॉक्यूमेंट को फिल करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसके फेवर में, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट के नाम से आपने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप बनवा सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी है, फोटो चिपका देना, एक एक्स्ट्रा फोटो भी आपने साथ में भेज देना है। किस एड्रेस पर भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला, हरियाणा 134-107। इस एड्रेस पर आपने 15 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है, इस डेट तक आपने इसको भेज देना है। और यहाँ पर एक देर का ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ईमेल के माध्यम से अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट और दे रखे हैं, आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब भी आप इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जो टीचिंग स्टाफ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपकी टीचिंग स्किल को भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, यानी कि टीचिंग स्किल भी आपकी करवा के देखी जाएगी। डिसीजन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजिंग कमेटी का जो है एडमिशन वो क्या होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। इसके बाद नो मैटरनिटी लीव आपको नहीं दी जाएगी, जो अडोप बेसिस पर आपको अपॉइंटमेंट हो जाती है उसको आपकी क्या है, जो मैटरनिटी लीव जो लेडीज को मिलती है वो नहीं दी जाएगी। अडोक अपॉइंटेड टीचिंग स्टाफ विल द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन जैसे आपका समाप्त हो जाएगा तो आपका है जो अडोक अपॉइंटमेंट का जो है ये आपकी जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या फिर आपको फिर से वहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में जो स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में जानकारी थी। और इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना उसका भी जल्द ही हम क्या कर ले हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।